बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना फसाना हमारा, बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना फसाना हमारा, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बिदरी सनत से वाबस्ता अफराद ख़ानदान जो कुलसुम गली, पंसाल तालीम, नूर खां तालीम और बिदरी कॉलोनी में रहने वाले अफराद ख़ानदान की मौजूदा जो हालत है वो बेबस, लाचार, मजबूर और ज़ख्मों से चूर इनकी हालत होकर रह गई है। तो इस 700 साला ख़दीम बिदरी जो सनत है, जिसके आखिरी नस्ल के जो नौजवान साथी हैं मोहम्मद सलीम साहब, उनसे हाल पूछते हैं। चलिए जनाब मोहम्मद सलीम साहब कुछ सुनाइए। आदाब नाज़रीन, जो हमारी ये बिदरी इंडस्ट्री है आज वो बहुत ही कमापुरसी के हालत में ठहरे हुई है, क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में आर्टिजनों के पास काम नहीं है, और इससे बड़ी बात ये 2020 में हमारे तकरीबन 8 से 9 आर्टिजनों की जो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे उनकी डेथ हो गई। तो ये हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो क्राफ्ट है ये किसी नाम का मोहताज नहीं है। वर्ल्ड में ये हर कंट्री में ये क्राफ्ट को वहाँ के लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्राफ्ट अगर गवर्नमेंट इसको आगे नहीं बढ़ाई तो मैं समझता हूँ बिदर ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। हम सुने थे, ये तारीख में किताबों में लिखा है, जब ये सनत को बार बार उरूज और जवाल से वाबस्ता होना पड़ा है, ये एक्सपीरियंस हो चुका है। जब मीर उस्मान अली खान के दौर में भी ये सनत जो है कसमापुरसी की हालत में थी, तो इत्तला मिलते ही उस वक़्त के वर्ल्ड के बहुत अमीर तरीन मीर उस्मान अली खान को इस सनत की मालूम हुआ। तो उसके बाद वो आए बिदर को, और तकरीबन 10-15 दिन यहाँ क़याम करके इनको बहुत सारा जो है उरूज इंसेंटिव दे के इनको ये इस तरफ राग़िब कराया बिदरी ख़ानदान वालों को। फिर दूसरी बार कई 100 सालों के बाद, फिर आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी जो वज़ीर आज़म थी, उन्होंने भी जब ये सनत फिर से क्राइसिस में हो गई थी, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने बहुत सारे ये सनत को आगे बढ़ाया। तो आज जो है ये मिसालें हमारे सामने हैं। तो आज ये 21वीं सदी में डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जो जी रहे हैं, यहाँ बिदर का काम जो कारीगर जो बनाता है 32 मरतबा एक प्रोडक्ट जो है 32 मरतबा उसके हाथ को आता है। काफ़ी ये मेहनत का काम है और टेक्नोलॉजी का काम है। ये तेज़ी से बदलते हुए हालात के पेश नज़र ये लोग भी अपने अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए इसको फ़रोग़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज वाशिंगटन के अंदर वाइट हाउस में ये प्रोडक्ट रखा गया है। काफ़ी फ़ख्र की बात है बिदर वालों के लिए। फिर दूसरी बात, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये हमारे बिदर के कुलसुम गली, पंसाल तालीम, मनिया तालीम के रहने वाले कारीगरों के हाथ से बना हुआ जो प्रोडक्ट है वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रखा है, और फ़ख्र से बहुत फ़ख्र की बात है बिदर को। और यहाँ के पार्लियामेंट में, जब भी पार्लियामेंट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं यहाँ से इंतखाबात में जीतने के बाद, वो देखते हैं वहाँ बिदर का। तो लेकिन उसके बाद ये प्रोडक्ट को जो है इनकी हालत जो है आज, और 4 लेटर वर्ड्स हो रहे हैं आज, 4 लेटर वर्ड्स JOBS, जॉब्स। लेकिन इसका बरक्स क्या हो रहा है, JOKE हो गया, जोक हो गया। तो ऐसे दौर में हम सलीम साहब से खुद पूछते हैं कि अगर हुकूमत इनके क्राफ्ट की तरफ अंधी, गूंगी, बहरी हो गई है, तो ऐसे हालत में आप क्या करना है, क्या आपके ब्लूप्रिंट है आपके पास? देखिए साहब, सबसे पहली बात, जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा उभर के हिंदुस्तान के सामने आए थे, तब उनकी विजिटिंग एक बिदर में थी। तब वो हम लोगों से उनकी मुलाकात हुई, तो काफ़ी इस क्राफ्ट के बारे में उनसे चर्चा हुई हमारी। लेकिन उन्होंने वादे किए क्राफ्ट को ऐसा करेंगे, क्राफ्ट को वैसा करेंगे, इसकी तरक्की के लिए इक़दाम उठाएंगे। लेकिन वो बात आज तक बात बन के ही रह गई। एक दौर वो भी था जब मीर उस्मान अली खान के दौर में जब सनत की यही कंडीशन हो गए थे, तो उस दौर के बादशाह को मालूम हुआ, तो वो बादशाह खुद बिदर में, इतना मसरूफ तरीन बादशाह बिदर में 10 दिन का पड़ाव मदरसा महमूद गांव में डाल के यहाँ पे बिदरी कारीगरों को ये हुनर सिखाया। उसके बाद इंदिरा गांधी भी अपने दौर में काफी इसके बारे में
बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी बनाई, फिर उसके उस दौर में भी तरक्की हुई। धीरे 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 इस दौर में तो ऐसा हो गया कि क्राफ्ट की आर्टिजनों को कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि यूनेस्को खुद यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री इस बिदर सनत से वाबस्ता है। अगर ये इस सनत को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हो सकता है यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़े। और बिदर की तारीखी इमारतें यहाँ के एशिया का सेंटर पॉइंट बिदर में है और ख़दीम फर्स्ट वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी बिदर में है। और उस दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया हुआ किला आज भी आने वाले इंजीनियर्स, नई नस्ल जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक मिसाल बना हुआ है। यहाँ उनके लिए एक पीएचडी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये जो है सनत, बिदरी सनत को अगर आप बढ़ावा देंगे तो हो सकता है ये यूनेस्को की वजह से भी ये हो सकता है, वापस हो सकता है। बिल्कुल। क्या है ये बिदर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में एक इसका नाम गया है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन जब भी हमारे पास जो भी टूरिस्ट आते हैं हमारी इंडस्ट्री को देखने के लिए, सामान परचेस करने के लिए, जो फॉरेनर आते हैं तो उनकी काफ़ी कुछ शिकायतें रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ना उनके लिए कोई गाइड की कोई व्यवस्था है, ना उनकी टैक्सी के लिए, बिदर घुमाने के लिए सरकार के पास, हमारे बिदर एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो डायरेक्ट लोग हमसे जुड़ते हैं, जब हमको ये क्वेश्चन करते हैं तो हम उनको जवाब दे नहीं सकते। हालांकि यूरिन टॉयलेट के लिए हमको उनको प्राइवेट छोटे मोटे होटलों में भेजना पड़ता है। ये शर्म की बात है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ की हुकूमत हो कि सीरियसनेस नहीं है, बस अपना जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बस खत्म। क्योंकि यहाँ ना रोजगार डेवलप हो रहा, ना टूरिस्ट को एक अच्छा अफेक्ट मिल सक रहा बिदर से। क्योंकि जब टूरिस्ट हमारी इंडस्ट्री को जब आते हैं तो उनके काफ़ी कुछ शिकायतें होते हैं। हम उनकी शिकायतें दूर करने के लिए हम खुद बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कन जाके आप बताओ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हम भी बहुत बार बोले कि यहाँ टूरिस्ट को रखने के लिए या म्यूजियम नहीं है बिदरी का, वो म्यूजियम का अरेंजमेंट करिए, टूरिज्म के लिए एक अच्छी होटल प्रोवाइड करिए, उनके लिए टैक्सी का इंतजाम करिए, गाइड का इंतजाम करिए। लेकिन सब ठीक है, उनको हम सुनते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ इकदाम नहीं होता। बिदर ज़िला जो है स्ट्रेटेजिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के सेंटर में है। दो बॉर्डर स्टेट लगते हैं और यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री भी इस पे जो है शिद्दत से ये क्राफ्ट को लेना चाहती है, अपने तरफ बनाना चाहती है। और ये यहाँ पे ऐसे डिमांड और सप्लाई जो गैप है इसको पूरा करने के लिए डिमांड है, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आर्टिजन्स नहीं है यहाँ पर। ये कारीगर काम का डिमांड ज़्यादा है लेकिन आर्टिजन्स ख़त्म होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये घटता हुआ, ये डूबता हुआ सूरज बिदरी आर्टिजन का आज कोई बचाने के लिए है, ये एक हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। क्योंकि अब धीरे धीरे इस साल में क्योंकि 8 से 10 आर्टिजन गुजर गए, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। अब बिल्कुल मास्टर क्राफ्ट्समैन हमारे पास गिनी चुनी के बचे हुए हैं। क्योंकि लोग इस काम से गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बेरोजगार बच्चे हैं इस काम से उनको जोड़े। हम उनको फ्री काम सिखाएंगे, फ्री काम सिखा के हम उनको मजदूरी में उनको डेली पैसे भी देंगे। अगर इस काम को आगे अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो ये मैं समझता हूँ कुछ सालों के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए क्राफ्ट बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। गवर्नमेंट से, सरकार से मेरी ये इल्तिजा है कि सरकार न्यू जनरेशन को इस इंडस्ट्री में लाए, उनको सिखाए। हम सिखाने के लिए उनको तैयार है और उनके रोजगार के लिए। क्योंकि बिदरी की मार्केट बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, ऑनलाइन मेरा बिजनेस है। क्योंकि हम आर्टिजनों की कमी की वजह से टाइम पे हम अपने क्लाइंट्स को माल सप्लाई नहीं कर सकते। अब हम कोशिश भी करेंगे, अगर सरकार नहीं करी तो हम हमारे लेवल पे जितना हो सका बेरोजगार नौजवानों को हम ढूंढकर अपने से हम उनको वर्क सिखाने की पूरी कोशिश करके उनको एक रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिदरी सनत जो है ये नाम से तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर इनके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट या 2 मिनट अगर आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इस सनत से कितने लोग, तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग अफराद इसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड है। एक इसके ऊपर बिदरी सनत से चांदी वाला जिंदा रहता है।
चांदी वाले का कारोबार चलता है, ये बिजली सनत से कॉपर वाले का कारोबार चलता है, ये बिजली सनत से वैक्स वाले का कारोबार चलता है, इस सनत से जो है गैस वाले का कारोबार चलता है, इस सनत से तकरीबन इसी तरह 25 से 28 मुख्तलिफ जो है पेशे से वाबस्ता अलग अलग दुकान, हार्डवेयर के दुकान वालों से, करंट के दुकान वालों से, इनसे वाबस्ता है। अगर ये बंद हो गया तो टूरिज्म सबसे बड़ी चीज, टूरिज्म भी इससे वाबस्ता है, टूरिज्म भी वाबस्ता है इससे। तो अगर ये क्या हो गया ना समझोगे तो मिट जाओगे बिदरी वालों, तुम्हारी दास्तान ही ना होगी दास्तानों में।